Hey guys, welcome to our channel. Today we start Unit 1 Differential Calculus. तो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे हाइपरबॉलिक फंक्शन। हेडिंग लगा लेते हैं हाइपरबॉलिक फंक्शन। ये जो हाइपरबॉलिक फंक्शन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही एक पार्ट है। तो हम लोग क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11 में भी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 12 में भी पढ़े थे और आगे भी पढ़ते आना है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 11 में पढ़े थे सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन जिसको बोलते हैं। और 12th में हम लोग पढ़े इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इन्वर्स वाले फंक्शन आते थे। और इस बार हम लोग को पढ़ना है हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा साइन एक्स। तो सर्कुलर फंक्शन में हम लोग साइन एक्स लिखें और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा? साइन इन्वर्स एक्स। और हाइपरबोलिक फंक्शन जो है उसमें लिखेंगे साइन एच एक्स। ये एच एक्स नहीं पढ़ेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स पढ़ेंगे। तो साइन एक्स में एक्स का वैल्यू जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि एक एंगल होता है। साइन इन्वर्स एक्स में क्या होता है? एक्स का वैल्यू एक नंबर होता है। और ये साइन हाइपरबोलिक एक्स में जो ये एक्स का वैल्यू होता है वो एक एंगल नहीं होता है। तो ज़रा नोट करके अपने कॉपी में सजा लेते हैं। इन सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, एक्स इज़ एन एंगल। इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, एक्स इज़ अ नंबर। इन हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्स इज़ नॉट एन एंगल। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। तो डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग पहले बता देते हैं कि हम लोग साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का देखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का देखेंगे। इसी से हमारा टैन निकल जाता है, कॉसेक निकल जाता है, सेक निकल जाता है। तो पहले हम लोग साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स निकालते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। कॉस हाइपरबोलिक एक्स उसी तरह निकाल सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो होते हैं वो हमारे कॉस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गए और ये हमारे कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गए। इसी तरह हम लोग टैन हाइपरबोलिक एक्स निकालेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स करके। और सेक हाइपरबोलिक एक्स भी निकल सकता है और साइन और कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे रिलेशन बिटवीन सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन।